अध्याय 25। रुद्र की दहाड़ शस्त्र स्थल अब शांत नहीं था। हवा में ऊर्जा की चिंगारी फूट रही थी, जो भूली हुई शक्तियों के भार से भारी थी। शापित जंगल के भीतर अश्वत्थामा घने झाड़ियों के बीच लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह अभी भी विषनिका की वापसी की भारी उपस्थिति से लड़खड़ा रहा था। उसका मन घबराया हुआ महसूस कर रहा था। प्रत्येक विचार अवशेषों के जागरण की कच्ची शक्ति से कटा हुआ था। वे जीवित थे और वे पुकार रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि उसने दैवीय क्रोध की सीमाएं देख ली हैं, उसके चारों ओर की दुनिया कांप उठी। दूर से एक धीमी, कर्कश ध्वनि गूंज उठी, जैसे आकाश में गड़गड़ाहट हो रही हो। जंगल एक पल के लिए शांत हो गया, मानो अपनी सांस रोक रहा हो। और फिर वह आया, जोर से और करीब। भगवान शिव के क्रोध का प्रतीक डमरू की ध्वनि गूंजी, जिसने अपनी खोखली धड़कन से दुनिया को बहरा कर दिया। अश्वत्थामा का दिल धड़क उठा। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसके नीचे की जमीन इतनी शक्तिशाली ऊर्जा से कांप रही थी कि उसने धरती को चीरने की धमकी दी। यहाँ तक कि वह, द्रोणाचार्य का शापित पुत्र, शिव के अवतार का भार अपने ऊपर महसूस कर सकता था। ये रुद्र था, भगवान का आदिम, क्रोधी रूप। ऊपर का आकाश काला पड़ गया। बादल ऐसे घूम रहे थे मानो किसी भंवर में फंस गए हों। हिमालय से नीली ज्वाला उतरी, बिजली की तरह कड़क रही थी। पेड़ इसकी शक्ति से झुके और मुड़े, उनके तने नाजुक टहनियों की तरह टूट रहे थे। हवा में दैवीय क्रोध भरा हुआ था, और अश्वत्थामा अपनी त्वचा पर इसकी गर्मी महसूस कर सकता था। उसकी सांस उसके गले में फंस गई, और उसके पूरे शरीर में ठंडा पसीना आ गया। अश्वत्थामा ने अपने जीवन में कई भयावहताओं का सामना किया था। अपने ही खून के साथ विश्वासघात, अमरता का अभिशाप, अपने अतीत के राक्षस। लेकिन कोई भी रुद्र की उपस्थिति की विशुद्ध शक्ति के करीब नहीं आ सका था। यह कोई साधारण देवता नहीं था, जिसे प्रसन्न या नियंत्रित किया जा सके। ये शिव का सबसे भयावह रूप था, विनाश का अवतार। आसमान से रुद्र की आवाज गूंजी, हवा में झटके महसूस हुए। यह न तो चिल्लाहट थी, न ही यह कोई दलील थी। यह एक आदेश था, एक चेतावनी जिसने आत्मा को हिला दिया। तुम जो सो जाना चाहिए उसे जगाते हो, रुद्र की आवाज गूंजी। यह आवाज युगों के वजन से भरी हुई थी। तुम उसे जगाते हो जिसे चुप रहने का अभिशाप दिया गया था। जमीन फट गई, मानो धरती ही दैवीय प्रकोप से भागने की कोशिश कर रही हो। अश्वत्थामा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके घुटने रुद्र की भारी उपस्थिति के दबाव में झुक रहे थे। ऊपर का अंधेरा गहराता जा रहा था, और वास्तविकता का ताना बाना भगवान की दहाड़ के जवाब में मुड़ता हुआ लग रहा था। अश्वत्थामा के विचार बिखर गए। उसने रुद्र के बारे में सुना था, विनाश के देवता, जो क्रोधित होने पर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देते हैं। लेकिन किसी भी चीज ने उसे इसके लिए तैयार नहीं किया था। यह कोई मिथक नहीं था, न ही बच्चों को डराने के लिए कोई कहानी। यह एक आदिम शक्ति थी, जो दुनिया को ही उलझा सकती थी। लेकिन अराजकता के बीच अश्वत्थामा ने उसे देखा। विषानिका, हालांकि वह अब अपने शरीर में नहीं थी, बल्कि उस लड़की के पात्र में थी जिसे कृत्या ने अपने वश में कर लिया था, ऊंची खड़ी थी। उसकी आंखों में उसी उग्र घृणा की चमक थी जो कभी उसके नश्वर रूप में जलती थी। रुद्र की उपस्थिति ने उसके संकल्प को हिलाया नहीं था। वह मुस्कुराई, एक जानकार, दुष्ट मुस्कान जिसने अश्वत्थामा के भीतर फैल रहे भय को और गहरा कर दिया। उसकी आवाज ठंडी थी, द्वेष से भरी हुई थी, और फिर भी उसके नीचे कुछ और था, कुछ और भी बुरा होने का वादा। और फिर भी, विषानिका की आवाज, जो उस वश में लड़की द्वारा लाई गई थी, युद्ध के मैदान में गूंज उठी।
तुम मुझे नहीं रोक सकते। अश्वत्थामा की नब्ज तेज हो गई। वह क्या करने की कोशिश कर रही थी? क्या वह रुद्र के प्रतिनिधित्व की विशालता को नहीं समझ पाई थी? रुद्र एक ऐसी शक्ति थी जिसका कोई हिसाब नहीं था, अकल्पनीय शक्ति का देवता। कोई भी व्यक्ति, विषानिका जैसा प्राणी तो क्या, ऐसे क्रोध के सामने कैसे खड़ा हो सकता है? लेकिन विषानिका अपने नए रूप में रुद्र की उपस्थिति से ही शक्ति प्राप्त कर रही थी, मानो उसका क्रोध उसके लिए एक चुनौती से अधिक कुछ नहीं था। वह निडर हो उसके पैरों के नीचे की जमीन ऊर्जा से चटक रही थी, मानो वह तूफान की शक्ति को अपने अंश रही हो। कि अश्वत्थामा प्रतिक्रिया कर पाता, रुद्र का रूप विलीन होने लगा। उसका प्रक्षेपण उतनी ही तेजी से आकाश में विलीन हो गया जितनी तेजी से वह प्रकट हुआ था। तूफान पीछे हट गया और केवल उसके क्रोध के अवशेष रह गए, एक बिखरा हुआ आकाश, ओजोन की गंध और दैवीय क्रोध की गूंजती हुई प्रतिध्वनियां। लेकिन उसके चले जाने के बावजूद रुद्र की आवाज हवा में गूंजती रही। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, विषानिका, ये गूंज उठा। हालांकि भगवान अब चले गए थे। उनकी उपस्थिति फीकी पड़ती गड़गड़ाहट की तरह बनी हुई थी। लेकिन मैं तुम्हें माफ भी नहीं करूंगा। चेतावनी जंगल में गूंज उठी, धरती की हड्डियों में गूंज उठी, जिससे अश्वत्थामा को एक भयावह एहसास हुआ। विषानिका अब इस खेल में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थी, वह अपनी खुद की एक ताकत बन गई थी। रुद्र की चेतावनी ने उसे नहीं रोका था, न ही भविष्य में रोक पाएगी। अगर कुछ हुआ भी तो उसने उसे और भी दृढ़ बना दिया था। अश्वत्थामा कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में जवाबों से ज्यादा सवाल भरे हुए थे। विषानिका क्या योजना बना रही थी? वह क्या करना चाहती थी? और क्या कोई, यहाँ तक कि कोई देवता भी उसे रोक सकता था? लेकिन इससे पहले कि वह अपने विचारों को इकट्ठा कर पाता, एक नई आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया, मंत्रोच्चार की आवाज, दूर से लेकिन स्पष्ट। कृत्या के पंथ ने अपना अगला अनुष्ठान शुरू कर दिया था, और जो कुछ भी वे बुलाने वाले थे, वह अश्वत्थामा द्वारा लड़ी गई हर चीज को नष्ट कर सकता था। अध्याय 26, तमस लोक की यात्रा, अंधकार के दायरे की यात्रा। आसमान फट गया, मानो एक ब्रह्मांड के अराजकता में फिसलने का शोक मना रहा हो। अश्वत्थामा ने बारिश की हर बूंद का वजन महसूस किया, हर एक अंत का अग्रदूत था। यह कोई साधारण तूफान नहीं था, ये युगांत का सावन था, अंत का मानसून, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि जब समय खुद लहूलुहान हो जाएगा, जब भाग्य की सीमाएं मरम्मत से परे हो जाएंगी। स्वर्ग रोया, एक प्राचीन दुख जिसे कोई भी नश्वर बिना कांप के देख नहीं सकता था। सरस्वती नदी के तट पर खड़े होकर अश्वत्थामा तूफान की शक्ति का खिंचाव महसूस कर सकता था। नदी, जो कभी पवित्र थी, अब काले पानी से बह रही थी, जो दुनिया के भ्रष्टाचार का प्रतिबिंब थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, पवित्र यंत्रों को बादलों में जला रही थी। हर चमक अपने साथ महाभारत की तस्वीरें लेकर आ रही थी। भीष्म का पतन, द्रौपदी का श्राप, अर्जुन की आंतरिक उथल पुथल और युद्ध की हमेशा मौजूद रहने वाली प्रतिध्वनि जो वास्तव में कभी समाप्त नहीं हुई थी। चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ था, और तूफान उन सभी को उस शाश्वत सत्य की याद दिलाने आया था। एक गहरी सांस के साथ अश्वत्थामा आगे बढ़ा, उसका मन अपने पापों के बोझ से भारी था। वह शापित अस्तित्व जिससे वह न तो बच सकता था और न ही उसे गले लगा सकता था। वह इस दुनिया से बंधा हुआ था, युद्ध के उतने ही अवशेष जितने की इन जमीनों पर बिखरे हथियार। उसकी नजर दूर की गुफा की ओर गई। विषनिका की उपस्थिति वहां रुकी हुई थी,
एक छोटी लड़की के शरीर में फंसी हुई अंधकार का एक बर्तन जो अब उसे निगल रहा था। उसे उम्मीद थी कि तूफान उसे मिटा देगा, कि महाभारत की यादें सीलबंद रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे वह उसके करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसका सार उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसकी आत्मा वापस लौटी हुई अंधेरी शक्तियों में फंस गई है। गुफा के अंदर विशानिका बारिश के आईने के सामने खड़ी थी। उसकी सुनहरी आंखें अप्राकृतिक रूप से चमक रही थीं, जब वह अपने प्रतिबिंब को देख रही थी, खुद का एक विकृत संस्करण जो पीछे की ओर झुका हुआ था। उसका शरीर कांप उठा, लेकिन ये डर नहीं था। नहीं, ये कुछ गहरा था। जिस अभिशाप ने उसे बांध रखा था, जो अनुष्ठान किए गए थे, उन सभी ने इस क्षण को जन्म दिया था। प्रतिबिंब फुसफुसाया, तुम कभी साधक थे। उसकी आवाज टेढ़ी और भयावह थी। अब तुम सिर्फ एक द्वार हो। विशानिका के गले से एक चीख निकली, जो पूरी धरती पर गूंजती हुई लग रही थी। गुफा उसकी पीड़ा के बल से कांप उठी। बाहर का तूफान हर गुजरते पल के साथ तेज होता जा रहा था। अश्वत्थामा की आवाज मुश्किल से अराजकता को तोड़ पाए। तुम ही कुंजी हो। लेकिन चीख जारी रही। क्रोध और निराशा दोनों की आवाज। दुनिया का संतुलन बदल रहा था, और विशानिका अब समाधान का हिस्सा नहीं थी। वह कहीं ज्यादा अंधकारमयी चीज का प्रवेश द्वार थी, जिसे उनमें से कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। धरती के नीचे, तमस लोक के हृदय में, कृत्या के नेतृत्व में पंथ एक अलग तरह का अनुष्ठान कर रहा था, भूले हुए हथियारों के दायरे में एक तीर्थयात्रा। मुख्य शिष्य वृद्धदेव के नेतृत्व में, वे अंधेरे में और नीचे उतर गए। तमस लोक एक ऐसा स्थान था जहां वास्तविकता स्वयं उजागर हो रही थी। उनके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम अस्तित्व के ताने बाने को विकृत करता हुआ प्रतीत होता था। प्रत्येक सांस उस शापित शक्ति के भार से भारी होती थी जिसे वे प्राप्त करना चाहते थे। वृद्धदेव की आंखें गहरे संतोष से चमक उठी। हम करीब हैं। त्रिनेत्र अस्त्र, वह हथियार जिसे समय से पहले शिव ने चलाया था, प्रतीक्षा कर रहा था। यह एक ऐसा हथियार था जो मात्र मनुष्यों की समझ से परे था, प्रकृति की एक शक्ति जो ब्रह्मांड के ताने बाने को फिर से आकार देने में सक्षम थी। कृत्या का मानना था कि इस पर दावा करने से उसे न केवल अवशेषों को नियंत्रित करने की शक्ति मिलेगी, बल्कि दुनिया के भाग्य को भी नियंत्रित करने की शक्ति मिलेगी। जैसे जैसे वे तमस लोक में आगे बढ़ते गए, जमीन पर जीवन की धड़कनें बढ़ने लगीं। पंथी, जिनमें से प्रत्येक अंधेरे बलों से बंधा हुआ था, उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन प्रत्येक कदम के साथ वास्तविकता का ताना बाना उखड़ता हुआ लग रहा था। वे जितने गहरे गए, हवा उतनी ही मुड़ गई, दुनिया के रंग उलट गए, और गुरुत्वाकर्षण के नियम लड़खड़ा गए। एक शिष्य ने अपनी उत्तेजना में एक मंत्र गलत बोल दिया। परिणाम तत्काल हुआ। वह एक ही पल में 100 साल बूढ़ा हो गया। उसका शरीर धूल में मिल गया और उसकी आत्मा उस अभिशाप से भस्म हो गई जो उसके पीछे था। लेकिन वृद्धदेव ने हिम्मत नहीं हारी। वह केवल मुस्कुराया। उसकी पकड़ उसके हाथ में मौजूद डंडे पर कस गई। हम करीब हैं, उसने दोहराया, उसकी आवाज अंधेरे प्रत्याशा से भरी हुई थी। और फिर, दूर से, कुछ हलचल हुई। ये सिर्फ त्रिनेत्र अस्त्र की शक्ति ही नहीं थी जो जाग रही थी, ये कुछ और भी पुराना था, कुछ और भी खतरनाक। ऊपर का तूफान, युगांत का सावन, सिर्फ समय के अंत का संकेत नहीं था। यह एक संकेत था, किसी बड़ी चीज के लिए हथियार उठाने का आह्वान। धरती कांप उठी, और अश्वत्थामा ने इसे महसूस किया। तूफान ने सिर्फ अवशेषों को ही नहीं जगाया था, इसने सृजन और विनाश की शक्तियों को भी जगा दिया था। दुनिया बदल रही थी, संतुलन टूट रहा था।